एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की नेचर की बुक लेके आई हूँ। इसका लेसन नंबर 4 हम रीड कर चुके हैं। आज टर्न आती है आपकी उसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग की टर्न। तो बुक को ओपन करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस लेसन की रीडिंग करा दी थी। अब इस लेसन की हम एक्सरसाइज करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म, ब्रीज या फिर विंड। आप कहाँ टिक लगाएंगे? विंड पर। स्लो मूविंग इज कॉल्ड, स्लो मूविंग को क्या कहा जाता है? ब्रीज, स्टॉर्म या फिर विंड, ब्रीज। तो ब्रीज पे टिक लगाएंगे। एयर हैज़ वेट, फोर्स या फिर बोथ। एयर क्या भारी भी होती है और उसमें ताकत भी होती है? यस, दोनों ही होती हैं। तो हम दोनों पे टिक लगाएंगे। बोथ पे आप नहीं लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि आपको उसका आंसर भी पता होना ज़रूरी है कि वे बोथ में क्या क्या आता है, वेट और फोर्स। ठीक है, तो इसलिए आप इन दोनों पे भी टिक लगाएंगे। एयर इज़ नीडेड फॉर, एयर की आवश्यकता होती है ब्रीथिंग यानी सांस लेने के लिए, एंड बर्निंग यानी जलने के लिए। यस, दिस आंसर इज बोथ, बोथ ही आएगा, बट आप इन दोनों पे टिक लगाएंगे, वो इसलिए ताकि एयर की जो नीडेड होती है वो आपको पता चले। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या एयर कहीं पे भी मौजूद, कहीं भी मौजूद नहीं होती है? नो, एयर सब जगह मौजूद होती है। तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका फॉल्स है, इसलिए आप यहाँ पे एफ लिखेंगे। फास्ट मूविंग एयर इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस। जो फास्ट मूविंग होती है यानी कि स्टॉर्म वाली आपकी एयर होती है, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती? रॉन्ग सेंटेंस है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, इसलिए यहाँ पे भी आप फॉल्स लगाएंगे। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। क्या एयर हवा स्पेस घेरती है यानी कि जगह घेरती है? येस, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे आप टी लिखेंगे। एयर इज पॉल्यूटेड बाय स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स। यस, दिस इज ट्रू सेंटेंस। तो यहाँ पे भी आप टी लिखेंगे, क्योंकि एयर जो है वो व्हीकल के द्वारा निकले हुए धुएं से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड होती है। तो नेक्स्ट आपका आता है फिल इन दी ब्लैंक्स। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म। यहाँ पे आप स्टॉर्म फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है डैश हेल्प इन बर्निंग। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। एयर इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक डैश। एयर इज़ यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। यहाँ पे आप फूड फिल करेंगे, क्योंकि एयर को फूड बनाने के लिए प्लांट के लिए फूड बनाने के लिए एयर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हवा की ज़रूरत पड़ती है। वी यूज प्लांट मोर एंड मोर डैश टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। यानी कि आपको हमें और एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक ग्रीन प्लांट लगाने चाहिए। अब वन वर्ड में आपको आंसर देना है। आंसर इन वन वर्ड, कैन वी सी एयर? नो। तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे हम, क्योंकि हम एयर को नहीं देख सकते। इज़ एयर नीडेड फॉर ब्रीथिंग। क्या एयर ब्रीथिंग के लिए आवश्यक होती है? यस, सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है, तो यस आएगा। डज ग्लाइडर मूव विद एयर। क्या ग्लाइडर जो है वो हवा के थ्रू चलता है, मूव करता है? यस, दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे यस लिखेंगे। आर ग्रीन प्लांट्स फॉर हम हेल्पफुल फॉर अस। क्या ग्रीन प्लांट हमारे लिए हेल्पफुल है? यस, दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे भी आप यस लिखेंगे। अब इन क्वेश्चन के आंसर इसमें लिख दिए हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने नोटबुक में आपके लिख के दिए हैं, वो आपको मैं उसमें दिखाती हूँ। व्हाट इज़ एयर? एयर क्या है? एयर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। यानी कि जो आपकी एयर है वो सभी जीवित चीज़ों के लिए एक लाइफ लाइन है, यानी कि जीवन रेखा है। नेक्स्ट आपका आता है हाउ कैन ए स्टॉर्म बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अस। स्टॉर्म है, जो तूफ़ान है, वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव यानी कि हमारे लिए बेकार कैसे हो सकता है, वो हार्मफुल हमारे लिए कैसे हो सकता है। वेरी फास्ट स्टॉर्म एज कैन डिस्ट्रॉय कंचा हाउस, ट्रीज, पोल्स। यानी कि जो आपका बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ तूफ़ान जब आता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है? यानी कि नष्ट कर देता है कच्चे हाउस को, यानी कि कच्चे घर को, ट्रीज यानी पेड़ को, पोल्स यानी खंभों को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आपका गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। क्या एक एक्टिविटी हम दीजिए जिससे आपको ये पता चले कि जो हवा है वो उसके बर्निंग के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कैसे करनी है आपको एक्टिविटी। है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। टेक 2 कैंडल्स। हम 2 कैंडल ले लेते हैं एंड लाइट दैम, और उनको जला देते हैं। कवर 1 लाइटेड कैंडल। एक 1 लाइटेड यानी कि एक जलती हुई कैंडल को हम कवर कर देते हैं।
विद ग्लास, ग्लास से, कवर्ड कैंडल विद स्टॉप, जो कवर्ड कैंडल होती है वो स्टॉप हो जाती है, जलना बंद हो जाती है, बिकॉज क्योंकि इट डज़ नॉट गेट एयर, क्योंकि वहाँ पे हवा उसको नहीं मिल पाती। बट जो कवर्ड कैंडल इज़ बर्निंग कंटिन्यूसली, लेकिन जो कवर्ड कैंडल अनकवर्ड होती है, जो ढकी हुई नहीं होती, वो कैंडल क्या होती है, कंटिन्यूसली जलती रहती है, यानी कि लगातार जलती रहती है। तो इससे हमें पता चलता है क्या, कि जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स, यानी कि जो हवा में, इन एयर मीन्स हवा में जो हार्मफुल केमिकल्स यानी पार्टिकल्स होते हैं आपके, वो जो कण होते हैं हार्मफुल, वो कण हवा में मिक्स हो जाते हैं। तो जब वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, वो हवा कैसी हो जाती है हमारी, पॉल्यूटेड, यानी कि एयर पॉल्यूशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या लिखेंगे, मिक्सिंग ऑफ एयर पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अब देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग। विंड, अब विंड का मीनिंग क्या है, हवा, WIND विंड, विंड का मीनिंग क्या होता है, हवा। स्टॉर्म, STORM स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान। डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है, नष्ट हो जाना यानी तबाह कर देना। प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है, गुण, यानी कि उसके गुण। ऑक्यूपाइज, OCCUPIES, ऑक्यूपाइज का मीनिंग होता है घेरना। WEIGHT वेट, वेट का मीन्स क्या होता है, भार या फिर वजन। बर्निंग, BURNING बर्निंग, बर्निंग का मीनिंग क्या होता है, जलना। कैंडल, CANDLE कैंडल, कैंडल मीन्स मोमबत्ती। कवर्ड, COVERED कवर्ड, कवर्ड मीन्स ढका हुआ। कंटिन्यूसली, CONTINUOUSLY कंटिन्यूसली का मीनिंग होता है लगातार। नेक्स्ट आपका आता है विंड मिल्स, विंड मिल्स का मीनिंग होता है पवन चक्की। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, GRAINS, ग्रेन्स मीन्स अनाज। पॉल्यूशन, POLLUTION, पॉल्यूशन का मीनिंग होता है प्रदूषण। हार्मफुल यानी कि हानिकारक, HARM, हार्म, FUL, हार्मफुल, हार्मफुल का मीनिंग होता है हानिकारक। पार्टिकल्स का मीनिंग होता है कण, पार्टिकल्स, PARTICLES, पार्टिकल्स मीन्स कण। स्मोक, SMOKE, स्मोक, स्मोक मीन्स धुआं। मिनिमाइज, MINIMIZE, मिनिमाइज का मीनिंग होता है कम से कम। व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स का मीनिंग होता है वाहन। तो ये आपके लेसन कंप्लीट हो चुका है विद एक्सरसाइज, साथ में आपके वर्ड मीनिंग एंड डिफिकल्ट वर्ड। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।